बार अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर विपक्ष को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेता इस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी के चुनावी मंच पर इस तरह का नजारा कम दिखाई देता है, लेकिन असम विधानसभा चुनाव में तस्वीर थोड़ी अलग है। बीजेपी के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेता इन मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उनकी सभाओं में बड़ी तादाद में मुस्लिम नेताओं को सुनने भी पहुंच रहे हैं। अक्सर चुनावी गणित में मुस्लिमों को विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ अपना पक्का वोट बैंक मानती है। यही वजह है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में मुसलमानों का नाम भी कम रहता है, लेकिन असम में बीजेपी ने काफी मुसलमानों को टिकट दिया है और मुस्लिम इलाकों में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के प्रचार में भी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो माइनॉरिटीज हैं या मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर भी मुस्लिम वोट्स को पाया जा सके और यहां पर जो मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी से खड़े किए गए हैं उनकी चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री लगातार जा रहे हैं। बीजेपी ने असम की बाग बिहार विधानसभा सीट से महिला मुस्लिम उम्मीदवार हसीन आरा खातून को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके प्रचार के लिए विधानसभा में पहुंचे तो उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी। इस भीड़ में बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। बीजेपी ने इस बार अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। अब केंद्रीय मंत्री लोगों को समझा रहे हैं बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ असम में आगे बढ़ रही है। पिछली बार तो ये सीट भाजपा के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये बीजेपी के खाते में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? पिछली बार क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें मजहब के नाम पर ठग कर वोट दिया गया। यहाँ 80-90% लोग माइनॉरिटी के हैं कि नहीं है कि नहीं? सबको पता चला कि मोदी जी के होते हुए मजहब मिल्लत के बिना पर कभी किसी से कोई भेदभाव, किसी तरह का नाइंसाफी नहीं हो सकती। जितेंद्र सिंह ने अपनी बात समझाई, बीजेपी को वोट देने का वादा लिया, हसीन आरा खातून को विधानसभा भेजने का वादा लिया और मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के साथ चक्कर लगाकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवार अपने बीच का है तो बीजेपी पर अल्पसंख्यकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। के साथ विकास हर जगह हुआ है, विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है कि केंद्र सरकार की योजना यहाँ तक पहुँची है बरपेटा में? हाँ पहुँची है। हम लोग तो मोदी सरकार चाहिए। हसीन आरा खातून के अलावा बीजेपी ने जानिया से एक और मुस्लिम उम्मीदवार शाहिदुल इस्लाम को टिकट दिया है। जितेंद्र सिंह शाहिदुल इस्लाम का प्रचार करने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से वोट मांगने आए तो बीजेपी प्रत्याशी के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। जितेंद्र सिंह ने प्रत्याशी का हाथ पकड़कर मैदान का चक्कर लगाया। मंच पर भी बीजेपी प्रत्याशी शाहिदुल इस्लाम जितेंद्र सिंह के साथ खड़े थे। जितेंद्र सिंह ने असम में मोदी सरकार और राज्य सरकार के किए गए कामों को गिनाया। यहाँ पर जितेंद्र सिंह ने लोगों को यह भी समझाया कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और इसलिए मुसलमानों को टिकट दिया गया है। जो मजहब के नाम पर तकसीम करने की जो उन्होंने कोशिश की है, जो साजिश रची है कि हिंदू को मुसलमानों को बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ है। अगर माइनॉरिटी के खिलाफ होती तो सैदुल्ला भाई हमारा कैंडिडेट होता। मजहबों मिल्लत की तमीज से ऊपर उठ के सैदुल्ला भाई को जिताना है, वोट देना है। बीजेपी इस बार पूरी कोशिश में है कि असम में मुसलमानों के वोटों को विरोधियों की झोली में न जाने दिया जाए। इसलिए पहले असम में अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया और अब उनकी जीत की पूरी कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस बार अल्पसंख्यकों का वोट भी बीजेपी के खाते में जाएगा।
यहाँ के लोगों को अपनी शिनाख्त मिली है, वो मजहब के नाम पर इस तरह से भ्रमित नहीं होते। और इसलिए मुझे विश्वास है कि पहले फेज में एक ट्रेंड बना है, दूसरे और तीसरे फेज में भी जो पोलराइजेशन के जरिए कांग्रेस माइनॉरिटी वोट जीतना चाह रही है, ऐसा नहीं होगा। इस बार माइनॉरिटी वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। बीजेपी ने बागबहार और जानिया के अलावा बिलासीपारा पश्चिम, सलमारा दक्षिण, सोनाई, रूपोहियत से भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। साफ है, कोशिश अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की है। अब बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है, इसका पता 2 मई को चलेगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, बागबहार, असम।